पंछी की न्याय। एक थी रानी, राजा की प्यारी भी थी, बहुत सुंदर मगर गुस्सैल। एक दिन वह राजमहल की छत पर बैठी बाल सुखा रही थी। सोने की शीशी में चंदन का तेल और चांदी की कंघी लिए दासियां खड़ी थी। इतने में पंछियों का एक झुंड राजमहल के ऊपर से उड़ता हुआ निकला। अचानक किसी पंछी की बीट रानी के सुनहरे बालों पर गिर गई। बीट गिरते ही रानी के तेवर बदल गए। रानी यह भी देख न पाई कि कौन था वह पंछी। वह सोचने लगी, इन पंछियों ने मेरा अपमान किया है। इनकी यह मजाल कि मुझे बीट करके उड़ जाए, वो भी राज्य की रानी पर। रानी आग बबूला होकर कोप भवन में चली गई। दासियों ने उसके सिर से बीट साफ करनी चाहिए, परंतु रानी ने कहा, जब तक राजा पंछियों को दंडित नहीं करते, यह बीट बालों पर ऐसे ही रहेंगे। और उसने बाल बिखेर लिए, अन्न जल त्याग दिया। राजा को पता चला तो रेशमी रुमाल लिए कोप भवन में गए। कहा, जिस पंछी ने अनजाने में यह कर दिया है, उसे क्या पता था कि तुम नीचे बैठी हो। आओ मैं साफ कर देता हूँ। इस पर रानी ने इनकार करते हुए कहा, आखिर पंछी भी हमारी प्रजा है। आप उनके राजा हैं, मैं उनकी रानी। पंछियों की यह हिम्मत कि मेरे सर पर बीट कर दें, ऐसी बेइज्जती से तो मरना ही अच्छा है। इतना कहकर मुंह फेर कर बैठ गई। रानी की जिद से राजा हार गए। उन्होंने जंगल में ऐलान कर दिया, कल सारे पंछी राजमहल के सामने वाले मैदान में इकट्ठा हो। ऐलान सुनकर पंछियों ने खलबली मच गई। सुबह होते ही पंछियों के झुंड राजमहल के सामने आने लगे। राजा ने पंछियों से पूछा, क्या सब पंछी आ गए हैं? कोई बाकी तो नहीं है? मोर ने उत्तर दिया, हुजूर सब आ गए हैं, केवल बूढ़ा कोयल नहीं आया। उसे कोई जरूरी काम आ गया था। राजा ने पूछा, क्या मेरी आज्ञा से भी जरूरी काम था उसे? मोर ने बताया, हुजूर वह कहीं फैसला करने गया है। बाज ने नम्रता पूर्वक पूछा, हमारा क्या अपराध है महाराज? कड़कती आवाज में राजा ने कहा, रानी के बालों पर बीट किसने की है, उसे मौत की सजा मिलेगी। सारे पंछी चुप रहे। राजा ने फिर कहा, यदि तुम लोग अपना अपराध नहीं स्वीकार करोगे तो मैं सबको मौत के घाट उतार दूंगा। तब भोला कबूतर आगे आया, गुटुर गु करते हुए बोला, मालिक हमारा मुखिया कोयल है, आप दंड देने से पहले उसे पूछ ले। राजा ने फिर कोयल को लाने के लिए दूत भेजा। इस बार कोयल कुक्कू करता हुआ आ गया। वह पंछियों के बीचों बीच आकर बैठ गया। तेज आवाज में राजा बोला, क्यों रे कोयल के बच्चे, क्या जरूरी काम था तुझे? हुजूर 7 समुद्र पार मुझे न्याय करने बुलाया गया था। कोई आदर से बुलाए तो जाना पड़ता है। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, तू भी न्याय करने लगा? जरा मैं भी सुनूं, क्या न्याय करने गया था? कोयल ने कहा, मालिक 7 समुद्र पार एक बड़ी सभा जुड़ी थी। समस्या थी कि इस दुनिया में पुरुष अधिक है या स्त्री। फिर तूने क्या न्याय किया? तू छोटा सा है, क्या न्याय करेगा? महाराज, बड़े या छोटे शरीर से अक्ल का कोई संबंध नहीं है। मैंने न्याय किया कि दुनिया में पुरुष कम और स्त्रियां अधिक है। क्या तूने सारे स्त्री पुरुषों की गिनती की है? राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। नहीं हुजूर, मैंने गिनती तो नहीं की है, परंतु अक्ल से जान तो सकता हूँ। मेरी राय में जो पुरुष अपनी बुद्धि से काम न लेकर स्त्री की मूर्खतापूर्ण बातें मान लेता है, उसे भी स्त्री की श्रेणी में गिनता हूँ। कोयल की बात राजा के दिल को छू गई और बोले, तुम ठीक कहता है। मैं बेकार रानी के कहने में आ गया। तुम सभी जा सकते हो। राजा का इतना कहना था कि सब पंछी चहचहाते हुए उड़ गए। उधर पंछी उड़े, इधर रानी फिर कोप भवन में जाकर बैठ गई। राजा फिर मनाने गए तो बोली, मैं रानी बेकार ही बनी। मैं तो पंछियों से भी गई बीती हूँ। मेरा कुछ मान होता तो आप पंछियों के कहने में आकर
रानी आज्ञा वापस न लाते। राजा का हृदय पसीजा। उन्होंने दूसरे दिन पंछियों को फिर इकट्ठा होने का आदेश दिया। सारे पंछी इकट्ठा हो गए, परंतु कोयल आज भी नहीं आया। तो राजा ने पूछा, आज क्यों नहीं आया तुम्हारा मुखिया? तोते ने कहा, वह आज भी 7 समुंदर पार न्याय करने गया है, आता ही होगा महाराज। कुछ देर बाद कोयल आ गया। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोला, क्षमा चाहता हूँ, मुझे आज भी न्याय करने जाना पड़ा। उत्सुकतावश राजा ने पूछा, आज क्या समस्या थी? कोयल बोला, बड़ी गंभीर समस्या थी महाराज। इस दुनिया में लोग अधिक जन्म लेते हैं या मरते अधिक है, इसी बात पर हफ्तों से बहस छिड़ी हुई थी। रानी भी वही थी। हाथ मटका कर बोली, यह तो कोई भी बता सकता है। इस दुनिया में जन्म ही अधिक लेते हैं, यदि मरते अधिक तो दुनिया में लोग कभी भी समाप्त हो जाते। कोयल बोला, रानी जी, मैंने न्याय किया है कि लोग मरते अधिक है। असल में वो वचन देकर अपनी बात ना रख सके, बिना वजह अपना निर्णय बदल दे, ऐसे प्राणी मरे के समान ही है। राजा ने सुना तो सोच में पड़ गया। उसे लगा, यह ठीक कहता है। मैं राजा हूँ, मुझे सोच समझकर फैसला करना चाहिए। बार बार फैसला बदलना ठीक नहीं है। उसने रानी से कहा, तुम जो चाहो करो, मैं उन्हें दंड नहीं दूंगा। रानी का चेहरा लटक गया। राजा ने पंछियों से कहा, मैंने नाहक निर्दोष प्राणियों को दंड देना चाहा, अब मेरी आंखें खुल गई है। जाओ, उड़ जाओ सब। पंछी फिर उड़ चले। इधर पंछी उड़े, उधर रानी फिर कोप भवन में चली गई। इस बार रानी की मुंह लगी दासी ने एक योजना बनाई। योजना अनुसार दासी राजा के पास गई और बोली, महाराज, छोटी रानी गर्भवती है, अब तक आपको कोई बच्चा नहीं। रानी ने क्रोध में खाना छोड़ दिया है, ऐसा करना बच्चे के लिए घातक होगा। रानी और बच्चे की प्राण रक्षा कीजिए। राजा डर गया। कोई भवन में गया। तुम चलकर महल में आराम करो। राजा बोला, मैं कल सारे पंछियों को मौत के घाट उतार दूंगा। अगले दिन फिर राजा ने पंछियों को बुलाने के लिए ऐलान कर दिया। पंछी बहुत डर गए। कोयल बोला, डरो नहीं, तुम चलो, मैं पीछे से आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। पंछी इकट्ठे हो गए। इस बार कोयल फिर नहीं दिखाई दिया। कुछ देर बाद जब वह आया तो राजा ने पूछा, आज भी फैसला देने गए थे क्या? कोयल ने भोलेपन से कहा, क्या करूं हुजूर, कोई बुलाए तो जाना ही पड़ता है। आज क्या उलझन थी? बड़ी गंभीर उलझन, जरा हम भी तो सुने। उलझन यह थी महाराज की दुनिया में मूर्ख अधिक है या बुद्धिमान, इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। राजा ने पूछा, तुमने क्या फैसला किया? कोयल बोला, बड़ी आसान बात है, दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है, बुद्धिमानों की संख्या ज्यादा कैसे होगी? राजा ने बतलाया, तू गलत कहता है, मेरे दरबार में इतने लोग हैं, सभी एक से बढ़कर एक बुद्धिमान है, मूर्ख एक भी नहीं है। यही हालत दुनिया में है, 100 में से 1-2 मूर्ख होते हैं। कोयल बोला, गलती क्षमा हो हुजूर, आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जो मनुष्य अपनी सद्बुद्धि से काम न लेकर दूसरों की कुबुद्धि से काम करे, वह मूर्ख नहीं तो क्या है। आप एक रानी और बेटे के लिए इतने पंछियों का प्राणदंड दे रहे हैं, ये दरबारी आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। इस पर भी दासी ने झूठ बोला है। रानी गर्भवती नहीं, फिर भी आप बात मान गए। आप ही बताएं, क्या यह अक्ल का काम है? राजा चुप। उसने पूछा, तुम कैसे कहते हो कि दासी ने झूठ बोला है? राजा ने खोज कराई तो झूठ का फंडा फूट गया। राजा की गर्दन शर्म से झुक गई। अब राजा गंभीर होकर बोला, कोयल, तुमने मेरी आंखें खोल दी, आज से तुम आजाद हो। अब कोई पंछी कभी किसी राजा के अधीन नहीं रहेगा। तुम आजाद हो, जहां चाहो जाओ। सारे पंछी राजा की जय जयकार करते हुए उड़ गए।